महादेव। आज है मासिक शिवरात्रि व्रत, जिसमें कि हमें पूजा के पश्चात इस कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। तो चलिए आइए सुनते हैं आज मासिक शिवरात्रि व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को एक शिव मंदिर में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव जी की धार्मिक पुस्तकें देखता रहा और धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से वह व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल आया। जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि आज रात्रि जंगल में ही बितानी होगी, क्योंकि अंधेरा बहुत हो गया था और उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वह वन एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बिताने का इंतजार करने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जो बेल पत्तों से ढका हुआ था, जो कि शिकारी को पता नहीं था। अब जब वह ऊपर बैठा तो टहनियां तोड़ी और संयोग से शिवलिंग पर जो बेल पत्र है वह गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेल पत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि का बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरणी तालाब पर पानी पीने के लिए आई। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जैसे ही प्रत्यंचा खींची, हिरणी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही मेरे बच्चे होने वाले हैं। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब आप मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरणी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने और ढीली करने के वक्त कुछ बेलपत्र भी अनायास उससे टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम पहर का पूजन भी संपन्न हो गया। कुछ देर बाद एक और हिरणी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का तो ठिकाना ही नहीं था। पास ही में उसने अपने धनुष पर तुरंत बाण चढ़ाया। तब उसे देखकर हिरणी ने बड़े ही विनम्रता पूर्वक कहा, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ और अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार खोकर उसका तो हृदय ही बहुत ज्यादा व्याकुल हो गया और चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे, जिससे कि अनायास उससे दूसरे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। तभी एक अन्य हिरणी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह सुनहरा अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में बिल्कुल भी देर नहीं की और वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरणी बोली, हे शिकारी, मैं अपने इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़ आऊं, उसके बाद तुम मुझे मार देना। शिकारी हंस गया और बोला, सामने आए शिकार को कैसे छोड़ दूं? मैं इतना मूर्ख नहीं हूं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूं, लेकिन इस बार मैं ये भूल नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे बच्चे भी भूख प्यास से बेचैन हो रहे होंगे। उत्तर में हिरणी ने कहा, देखो, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक उसी प्रकार मुझे भी मेरे बच्चों की चिंता हो रही है। हे शिकारी, तुम मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर अवश्य ही तुम्हारे पास लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरणी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगनी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से बेचैन शिकारी बहुत व्याकुल हो उठा था और अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा हुआ बेल के पत्तों को तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था, क्योंकि यह शिवलिंग पर चढ़ रहे तो उसकी भी पूजा संपन्न हो गई। अब
बहुत ही जल्दी सूर्योदय होने को था तब एक हष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। अब तो शिकारी का खुशी का ठिकाना ही न रहा और उसने सोच लिया कि इस बार वह अवश्य ही शिकार करके रहेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरणियों का पति हूँ। यदि तुम्हें उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन दान अवश्य देने की कृपा करो, क्योंकि मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष अवश्य ही उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुम्हें उन पर विश्वास हुआ था और उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित हो जाऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हो गई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से अनजाने में ही की हुई पूजा का परिणाम उसे तत्काल मिल गया, क्योंकि भोलेनाथ तो हमारे भोले हैं और सभी पर कृपा करते हैं। इसी प्रकार उन्होंने शिकारी पर भी कृपा कर दी। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया और उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया और वह भोलेनाथ का भक्त हो गया। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सब परिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं प्रतिज्ञाबद्धता को जानकर, सामूहिक प्रेम भावना को देखकर शिकारी को बड़ी ही ग्लानि हुई और उसने खुद को धिक्कारा कि पशु होकर भी ये अपने वचन पर अडिग रहे हैं और मेरे समक्ष उपस्थित हो गए हैं। तो उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में जो शिवरात्रि का उससे व्रत हुआ था, उसका संपूर्ण विधि पालन हो गया। उसने व्रत रखा, रात्रि जागरण रखा तथा बेल के पत्ते 3 पहर शिवलिंग पर चढ़ाए। तो आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि शिकारी को मोक्ष एवं शिवलोक की प्राप्ति हुई। बोलिए हर हर महादेव, शिव शंकर भोलेनाथ की जय। हे प्रभु, जैसे आपने उस शिकारी पर कृपा की, उसे मोक्ष दिया, उसे शिवलोक दिया, इसी प्रकार आप हमारा भी उद्धार करना और हमसे कथा में यदि जो भी भूल हुई हो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और भगवान हमारी पूजा को स्वीकार कीजिएगा। इस प्रकार से आपने देखा शिवरात्रि व्रत का कितना विशेष महत्व है। आज के दिन हमें देवों के देव महादेव की पूजा विधि पूर्वक करनी चाहिए। उन्हें जल, दूध, दही, घी, शहद अर्पण करने के बाद जल से स्नान कराकर उनका श्रृंगार पुष्प, सुगंधित गंध वाले दीपक से करना चाहिए। बोलिए हर हर महादेव। मासिक शिवरात्रि की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ